पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के वाणी है आदर्श में मन सम्यक भाव से न्यस्त करने का नाम है संन्यास। प्रश्न उठाते हैं सतीश पालदा, आदर्श कहने से क्या समझेंगे और आदर्श के प्रति मन सम्यक प्रकार न्यस्त कैसे करके कर सकते हैं या कैसे करके किया जाता है। अलोकेश दा बोलते हैं, जिनको मान के हम लोग चलते हैं वही है आदर्श, जिनके आदेश हम लोग पालन करते हैं वही है हम लोगों के आदर्श। और मुझे लगता है आदर्श बात आया है आदेश शब्द से। सतीश दा बोलते हैं, तो फिर आप ये वाणी के परिपूर्ण अर्थ क्या बोलना चाहते हैं। अलोकेश दा बोलते हैं, सम्यक भाव से परिपूर्ण रूपे या सामग्रिक भाव से आदर्श के प्रति मन सम्यक भाव से न्यस्त करने का मतलब समग्र मन प्राण दे के किसी को मान के चलना। फिर जनक दा बोलते हैं, आदर्श बात क्लियर नहीं है, हम लोग सम्यक रूप से किसी को क्यों मान के चलेंगे। शिष्य पितृदेव इतने देर तक अलोकेश भाई के बात सुन रहे थे। फिर अब ये बोलते हैं, आदर्श आया है दृश धातु से, जिनको देख के हम लोग चलते हैं, जिनको सामने में रख के चलते हैं वही है हम लोगों के आदर्श। लेकिन आदेश की बात साथ दृश धातु का जोग सूत्र ढूंढ के मुझे नहीं मिलता। फिर अब अभिधान खोल के देखा गया, दिश धातु से आदेश की बात आया है। अर्थ होता है उपदेश या आज्ञा या कथन या अनुभूति इत्यादि। और आदर्श होता है युक्त दृश धातु युक्त अन प्रत्यय, जो देख के कुछ सीखते हैं या किया जाता है। दृश का मतलब दर्शन या ज्ञान। फिर अलोकेश दा प्रश्न उठाते हैं, अगर मनुष्य तो असत को भी आदर्श करके लेके चल सकता है। शिशि पितृदेव बोलते हैं, वो होता है असत आदर्श। फिर परमेश्वर पालदा बोलते हैं, ठाकुर असत आदर्श में मन न्यस्त ना करने की बात बोले हैं। शिशि पितृदेव बोलते हैं हाँ। अब सतीश दा बोलते हैं, तो फिर आदर्श के प्रति मन सम्यक रूप से न्यस्त करने का अर्थ क्या हुआ। सबको नीरव रहते हुए देखकर शिष्य पितृदेव बोलते हैं, आदर्श के प्रति मन संन्यस्त करने का मतलब संपूर्ण भाव से उनको या आदर्श को अनुसरण करना। आदर्श होते हैं जीवन के आदर्श, जिनको देख के जीवन के चलन ही ठीक करते हैं वही होते हैं आदर्श। जिनको जीवन पे मुख्य करके हम चलते हैं वही है आदर्श। प्रश्न ये उठता है, हम लोग किसको जीवन में मुख्य करके चलेंगे। शिष्य पितृदेव बोलते हैं, वो तो अलग प्रश्न है, किसको जीवन में मुख्य करना जरूरी है या उचित है, किसको लक्ष्य करके जीवन चलना ठीक करना उचित है, ये सब तो ठाकुर बोल के गए हैं। तो यहाँ संन्यास बात के अर्थ समझ में आ रहा है। अलोकेश दा बोलते हैं, अज्ञा सम्यक भाव से मन न्यस्त करेंगे क्यों या कैसे न्यस्त करेंगे। हम लोग क्या परिपूर्ण भाव से या सामग्रिक भाव से किसी भी चीज़ में मन न्यस्त कर सकते हैं। शिष्य पितृदेव अलोकेश दा की ओर देख के बोलते हैं, सुनो, ये सब प्रश्न तो आता ही नहीं। अंततः 5 मिनट के लिए मन स्थिर करने से ये सब समझ में आ जाता है। फिर दुलाल मजुमदार की ओर देख के बोलते हैं, श्री श्री ठाकुर के एक छड़ा है, वो आवृत्ति करके सुनाते हैं। सब प्रवृत्ति रत थाए इष्ट कार्य लय, से ही सन्यासी से ही तो जोगी, काल न तो जार भय। शिष्य पितृदेव बोलते हैं हाँ। फिर अलोकेश दा को निर्देश करके बोलते हैं, ए सुन, अब प्रश्न उठता है, आदर्श क्या सब समय में वास्तव मूर्त होंगे, ना कि भागवत आदर्श भी हो सकता है या भागवत आदर्श भी रह सकता है। अनेक ये प्रश्न के उत्तर अपने अपने धारणानुजाई दिए। फिर सतीश दा बोलते हैं, मीराबाई के घटना से हम लोगों को ये देखने को मिलता है, मीराबाई श्री कृष्ण को आदर्श के रूप से पाए थे। श्री कृष्ण ही थे उनके ध्यान और ज्ञान। फिर सुधीर समाजदार दा बोलते हैं, आदर्श क्या जीवन के सारे दिगों की या कोई एक विशेष दिग की परिपूरक होते हैं। महात्मा गांधी क्या हम लोगों के निकट आदर्श स्थानीय है। शिष्य पितृदेव बोलते हैं,
देश उद्धार के पक्ष से या देश उद्धार के लिए महात्मा गांधी आदर्श हो सकते हैं। विभिन्न विषय में आदर्श विभिन्न होते हैं। देश उद्धार के आदर्श है, चौर्य वृत्ति के आदर्श है, पिक पॉकेट कोई सीखना चाहता है उसका भी एक आदर्श रहेगा। जो जिस तरह के मनुष्य को अनुसरण करता है वो वही भाव के मनुष्य को पाता है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमम। वंदे पुरुषोत्तमम। जय।